हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम फूड एडिटिव्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया हुआ है। आप लोगों में से जो भी दोस्त आज पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी केकिंग एजेंट्स और लिवनिंग एजेंट्स के बारे में। इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स को जानने से पहले हमें इमल्सन्स को समझना बहुत जरूरी है। इमल्सन्स आर कोलोइडल डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जब हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तो तब जो कोलोइडल डिस्पर्शन फॉर्म होता है उसी को हम इमल्सन कहते हैं। कोलोइडल डिस्पर्शन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते रहते हैं। Emulsions have two parts, disperse phase and dispersion medium. Emulsions पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है disperse phase और दूसरा होता है dispersion medium. The disperse phase in the form of droplets suspended in dispersion medium. जो disperse phase है वो एक droplet की तरह dispersion medium यानी कि continuous medium पे suspend होता रहता है। जनरली दो टाइप के इमल्सन्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। जो ऑयल इन वाटर इमल्सन है उसका एग्जाम्पल है मिल्क और जो वाटर इन ऑयल इमल्सन है वो है बटर एंड मार्गारीन। Emulsifying agents are used to stabilize the emulsions. जो emulsifying agents है वो emulsions को stabilize करने में यूज होता है। Emulsifiers contain hydrophobic and hydrophilic moieties and acts as a bridge in emulsion interface and hold the two phases together. जो emulsifier है यानी कि emulsifying agents है वो hydrophobic और hydrophilic moieties से बना हुआ होता है और एक ब्रिज की तरह इमल्सन के इंटरफेस में जाके वो इमल्सन्स को होल्ड करता रहता है। तो आइए देखते हैं कि ये इमल्सिफायर जो है वो काम कैसे करता है। जो इमल्सन से हमें पता है कि उसमें ऑयल एंड वाटर दो फेज होते हैं। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसी तरह उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड यानी कि वाटर लविंग हेड और एक होता है ये हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि वाटर हेटिंग टेल। जब ये इमल्सिफाइंग एजेंट एक इमल्सन पे हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो इसका वाटर लविंग हेड है वो जाके वाटर के साथ बाइंड हो जाता है और जो इसका टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है वाटर हेटिंग है वो जाके ऑयल के साथ बाइंड हो जाता है। तो ऑयल एंड वाटर के इंटरफेस में ये रह के ब्रिज की तरह काम करता है और ये हेड से यानी कि वाटर लविंग पार्ट से वाटर को होल्ड करता है और वाटर हेटिंग टेल से ये ऑयल को होल्ड करके साथ में जो इमल्सन है उसे स्टेबिलाइज करके रखता है। द मोस्ट कॉमन इमल्सिफायर इज लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो सबसे कॉमन इमल्सिफायर है। लेसिथिन के सोर्सेस है मिल्क, एग और सोयाबीन। जो सोयाबीन है उसे लेसिथिन का कॉमर्शियल सोर्स माना गया है। जब हम लेसिथिन पे मोनोग्लिसराइल स्टीरेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करते हैं तो लेसिथिन का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है। और जो अदर एग्जांपल से इमल्सिफायर्स का वो है सोडियम स्टीराइल लैक्टेट, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, सॉर्बिटन एस्टर्स एटसेट्रा। फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवर एनहेंसर्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर टू आवर डाइट। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे डाइट को कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देने का काम करते हैं। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स आर स्पाइसेस, हर्ब्स, रूट्स एटसेट्रा। जो मसाले वगैरह होते हैं, स्पाइसेस वगैरह, वो होते हैं हमारे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स।
They are differ in flavoring ability based on the season and their area of production. जो कि नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स है वो अपने सीजन के साथ और फिर एरिया के साथ उनका जो फ्लेवरिंग एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो डिफर करता है. Synthetic flavors are obtained from esters, aldehyde, ketones, alcohols and ethers. जो सिंथेटिक फ्लेवर है वो मेनली हम फंक्शनल ग्रुप से ऑब्टेन करते हैं और वो है ईस्टर्स से, एल्डिहाइड से, कीटोन्स से, अल्कोहल से एंड ईथर्स से. तो सिंथेटिक फ्लेवर्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स ये है. जो एमाइल एसिडेट है वो बनाना फ्लेवर को देता है. उसी तरह मिथाइल एंथ्रानिलेट देता है ग्रेप्स फ्लेवर को और इथाइल ब्यूटाइरेट देता है पाइनएप्पल फ्लेवर को. ये जो तीनों नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर याद करिएगा. फ्लेवर एनहेंसर्स आर नॉट फ्लेवर देमसेल्व्स. जो फ्लेवर एनहेंसर है उनका खुद में कोई फ्लेवर नहीं होता. They amplify the existing flavor of other substances through synergistic effects. ये फ्लेवर एनहेंसर्स जो है वो फूड में जो एग्जिस्टिंग फ्लेवर है, जो फ्लेवर ऑलरेडी होता है उसी को बढ़ा देते हैं यानी कि एम्पलीफाई करते हैं. ये फ्लेवर एनहेंसर जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट दिखाते हैं यानी कि ये फ्लेवर एनहेंसर हमेशा फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ कंबाइन होके फ्लेवर का जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देते हैं. फ्लेवर एनहेंसर्स का मेन एग्जांपल है मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि MSG. ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो सीवीड से और सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी फ्लेवर एनहेंसर्स की तरह काम करता है. और ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट का जो फ्लेवर एनहेंसिंग कैपेसिटी है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड की वजह से है और ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट से भी 10 टाइम पावरफुल होता है. फ्लोर इम्प्रूवर्स, दे एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट्स और मैच्योरिंग एजेंट्स और बोथ. जो फ्लोर इम्प्रूवर्स है वो ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह या फिर मैच्योरिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं. कोई कोई फ्लोर इम्प्रूवर्स ऐसे भी है जो ब्लीचिंग और मैच्योरिंग दोनों का काम करते हैं. ब्लीचिंग का मतलब होता है जो कलर है उससे इम्प्रूव करना और मैच्योरिंग का मतलब होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करना. जो फ्लोर इम्प्रूवर्स है ये जो मिलिंग और फिर बेकिंग इंडस्ट्री है उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. और फ्रेशली मिल्ड फ्लोर जो होता है उसमें येलोइश टिंट दिखने को मिलता है, येलोइश कलर दिखने को मिलता है. और जो फ्रेशली मिल्ड फ्लोर है उससे जो डो बनता है वो भी बहुत वीक होता है और इस वजह से ब्रेड का क्वालिटी घट जाता है. Flour improvement is mainly oxidation process which is obtained either by naturally or by using chemicals. जो flour improvement है वो oxidation process होता है. तो जब हम फ्लोर को नेचुरली ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें महीनों लग जाते हैं. इसीलिए अगर हमको जल्दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके फ्लोर को इम्प्रूव करना है तो हम उस केस में केमिकल का यूज करके भी इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. फ्लोर इम्प्रूवमेंट जो है वो दो मेथड से होता है. एक है नेचुरल मेथड जिसमें हम फ्लोर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देते हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फ्लोर आता है. उससे क्या होता है जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, कलर है फ्लोर का, वो रिमूव हो जाता है और फ्लोर का जो व्हाइटनेस है वो बढ़ जाता है. और फ्लोर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जो फ्लोर का प्रोटीन है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. इससे क्या होता है जो डो का क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव होता है. और जो फ्लोर इम्प्रूवमेंट का केमिकल मेथड है उसमें हम केमिकल ऐड करके डो को ऑक्सीडाइज कराते हैं. इसमें ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम बेंजाइल पेरोक्साइड ऐड करते हैं. बेंजाइल पेरोक्साइड ऐड करने से जो फ्लोर का कलर है उसमें इम्प्रूव होता है. और जो डो इम्प्रूवर के तौर पे यूज होते हैं यानी कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और नाइट्रोसाइल क्लोराइड का यूज करते हैं. और यहाँ पे कुछ केमिकल है जो कि ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करते हैं और डो इम्प्रूवर्स का भी. और वो है कैल्शियम ब्रोमेट, कैल्शियम आयोडेट, सोडियम ब्रोमेट एंड सोडियम आयोडेट. एंटी केकिंग एजेंट, it prevents particle adherence and solid chunk formation.
It enables free flowing of powders and salt. ये होता क्या है कि जो पाउडर के प्रोसेसिंग लाइन पे ये देखा जाता है कि जब पाउडर एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और सॉलिड चंक यानी कि सॉलिड केक फॉर्म हो जाता है। इससे पाउडर का जो फ्री फ्लोइंग नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसीलिए जो पार्टिकल का एग्रीगेशन है उसे रोकने के लिए हम एंटी केकिंग एजेंट्स पाउडर पे डालते हैं। It works by absorption, coating और by imparting diluent to mixer। जो एंटी केकिंग एजेंट्स है वो क्या करता है, जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा फूड में या पाउडर में उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये कभी कभी पार्टिकल्स को कोट भी कर देता है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के चारों तरफ ये कोट फॉर्म कर लेता है तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपक पाते और ये डाइल्यूटेंट की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि ये जो विस्कोसिटी है उसे घटाता है और उसका जो फ्लो बिहेवियर है, फ्लो रेट है, उसे बढ़ाता है। They effectively absorb oils and other non-polar organic compound। जो एंटी केकिंग एजेंट है वो बस मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब नहीं करता, ये ऑयल को भी एब्जॉर्ब करता है और जो नॉन पोलर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें भी एब्जॉर्ब करता है। एंटी केकिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल है कैल्शियम सिलिकेट जो कि बेकिंग पाउडर, टेबल सॉल्ट और स्पाइसेस में यूज होता है। वैसे ही कैल्शियम स्टीरेट और मैग्नीशियम स्टीरेट यूज होता है सॉल्ट पे, वेजिटेबल प्रोडक्ट पे और फूड पाउडर्स पे। कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी है एंटी केकिंग एजेंट्स के, वो है सोडियम सिलिको एल्यूमिनेट्स, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम सिलिकेट्स एटसेट्रा। Leavening agents. Leavening agents increase the volume of dough and batter by creating small bubbles in them। जो leavening agents होते हैं वो डो एंड बैटर में स्मॉल बबल्स क्रिएट करते हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। Leavening is caused by कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर वेपर एंड ईस्ट। जो लिवेनिंग एक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर से, वाटर वेपर से और ईस्ट से मेनली होता है। केमिकल लिवेनिंग एजेंट्स बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एमोनियम बाइकार्बोनेट। जो केमिकल्स लिवेनिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर एंड एमोनियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर जेनरेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लिवेनिंग पर्पस। जो बेकिंग पाउडर है वो कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट करता है। लिवेनिंग एजेंट्स आर यूज इन ब्रेड, लाइट केक्स, बिस्किट्स, मफिन्स एक्सेट्रा। जो लिवेनिंग एजेंट्स है वो मेनली ब्रेड पे, केक्स पे, बिस्किट्स पे और मफिन्स पे यूज किया जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और एमोनियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग के दौरान डिसोसिएट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेकरी प्रोडक्ट के अंदर ट्रैप हो जाता है और गैस बबल का फॉर्मेशन करता है और ये गैस बबल जब एक्सपांड होते हैं तभी लिवेनिंग एक्शन शो होता है, यानी कि जो बेकरी प्रोडक्ट है उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उन पे फ्लफीनेस आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो फूड एडिटिव्स का रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि लास्ट पार्ट वो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।